आपके माता पिता की उम्र के लोग हैं, तो लाठी चलाने से पहले बस उतना सोच लेना। यहाँ पर पिछले 15 दिन से हम बैठे हुए हैं, हमारा जो प्रोटेस्ट है 3rd वीक में जा चुका है। 2 हफ्ते से हम बैठे हुए हैं, धूप थी, बारिश थी, आंधी आई थी, फिर भी हम लोग शांति से बैठे हुए थे। हमने कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी है, तो वो चीज़ याद रखिए। और दूसरी चीज़, यहाँ बस नीट के स्टूडेंट्स नहीं आए हुए हैं, यहाँ बस कॉलेज के स्टूडेंट्स नहीं आए हुए हैं, यहाँ पर ऐसे भी स्टूडेंट्स आए हुए हैं बिहार से, झारखंड से, जो आगे जाकर सोचते हैं कि हम भी पुलिस में भर्ती हो जाए। अगर उन बच्चों पर लाठी चलेगी तो सोचिए उन बच्चों को कैसा लगेगा। तो मेरी बस वही रिक्वेस्ट है, हमने तो अपनी तरफ से कुछ नहीं गलत नहीं किया है, हम लोग आप ही के बच्चों के लिए लड़ रहे थे। आपके बच्चे भी नीट और सीबीएसई की एग्जाम दे रहे होंगे, दी होगी, उनको भी परेशानी हुई होगी, हम उनके हक के लिए लड़ रहे थे। तो बस ये चीज़ याद रखिए, आप भी देश की सेवा कर रहे हैं, हम भी देश की सेवा कर रहे हैं। आप यूनिफॉर्म में करें, हम विदाउट यूनिफॉर्म करें, अलग अलग तरीके से करें, लेकिन काम एक ही कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले कई दिनों में आपने देखा होगा, कई सारे पार्टी के लीडर्स आए थे हमें सपोर्ट देने के लिए हमारे मुद्दे पर। तो मैं उन सभी सारे लीडर्स का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आई वांट टू एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड टू देम, बीट एनसीपी, बीट टीएमसी, सीपीआई, सीपीआईएम, इन सारे लोगों ने आगे आकर हमारा सपोर्ट किया है, और आगे जाकर और भी लोग आएंगे। कई सारे फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस भी आई हुई है। सो आई वांट टू थैंक देम ऑल। और जो ऑर्गेनाइजेशंस नहीं आई है या जो एमपीज नहीं आए, उन एमपीज को मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है, सरकार तो नहीं सुन रही है हमारी, आप तो सुन सकते हो। पार्लियामेंट में बस सरकार ही नहीं बैठी हुई है, पार्लियामेंट में आप लोग बैठते हो। तो आप लोग तो जंतर मंतर आ सकते हो, जंतर मंतर दूर नहीं है, ज्यादा सेंट्रल दिल्ली में आता है, ज्यादा दूर नहीं है। तो जो जो एमपी स्टूडेंट्स के साथ खड़ा होना चाहते हैं, जिन जिन एमपीज को लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए और उन्हें शिक्षा मंत्री नहीं बने रहना चाहिए, वो सारे एमपीज यहाँ पर आए और बता दे वेयर डू दे स्टैंड। सारे एमपीज बता दे वो किस तरफ खड़े हैं आज। क्या आज वो देश के युवाओं के साथ खड़े हैं या वो बस अपने इंटरेस्ट में खड़े हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। और उसका बताने का एक ही तरीका, आपको जंतर मंतर आना होगा, क्योंकि यहाँ पर पूरे देश भर के युवा आए हुए हैं, सारे देश भर से स्टूडेंट आए हुए हैं। और जो सर ने एक आखिरी बात कही माओ के लिए, मदर्स के लिए, जब से मैं इंडिया आया अपने घर ज्यादा नहीं रहा हूं, घर पर बस 2 दिन था। पिछले 1 साल से मैं अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाया हूं। अभी टाइम मिल रहा था मुझे अपने फैमिली के साथ, चाहता तो मैं रह सकता था घर पर आराम से इंडिया आने के बाद, बट डिस्पाइट ऑफ दैट आई चोज टू हिट द ग्राउंड। उसके बाद भी मैं पूरा देश घुमा हूं, और देश घूमने के बाद पिछले 15 दिन से मैं जंतर मंतर पर बैठा हूं। और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने मेरी माँ से बस दो बार बात करी है पिछले 15 दिन में। एक बार आप सब लोगों के सामने वीडियो कॉल किया था, अगर आपको याद हो तो। दूसरी बार मैंने कर लिया था जब मैं अपने दोस्त पर घर गया था, तब मेरी माँ थोड़ी इमोशनल हो गई थी, और कहीं ना कहीं मैं भी इमोशनल हो गया था, और मुझे वो बीच में नहीं लाना था जब तक हमारी लड़ाई पूरी नहीं हो जाती है। वाह! शाबाश! और उसके बदले में मुझे प्यार भी बहुत मिला है माओ का। मुझे कई सारे माओ ने कपड़े लाकर दिए, घर से खाना बनाकर लाकर दिया है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम। अब मेरी सारी मदर से एक ही रिक्वेस्ट है, जो सर ने रिक्वेस्ट करी वही। मैं अपनी माँ से मिल नहीं पा रहा हूँ इंडिया में होने के बाद भी। 1 साल से मैं देश के बाहर था, और देश में आने के बाद भी अपनी माँ के साथ मैं रह नहीं पा रहा हूँ, मिल नहीं पा रहा हूँ। तो मेरी सारी मदर से रिक्वेस्ट है, एक दिन के लिए आप यहाँ पर आ जाइए प्लीज। आपका सपोर्ट ही हमारी मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। आपने अभी तक बहुत सपोर्ट दिया है। एक दिन कल सारी मदर्स अगर आ जाएंगी, इट विल रियली मीन अ लॉट टू मी, फॉर ऑल ऑफ अस। यहाँ पर कोई भी अपनी माँ के साथ बैठ नहीं पा रहा है, बात नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर जितने भी आप लोग देख रहे हो, ऐसा नहीं कि हमें घर की याद नहीं आती है, किसे नहीं आएगी। दिन भर यहाँ पर बैठे हुए, धूप में बैठे हुए, बारिश में बैठे हुए, घर की याद आती है, लेकिन फिर भी लगे हुए, क्योंकि एक बड़ा कॉज है सामने, और ये बड़े कॉज को लड़ने के लिए स्ट्रेंथ मिलती है हमें, वो आपका जो प्यार और सपोर्ट मिल रहा है उससे। और सारे वॉलंटियर्स यहाँ पर तो कितने सारे वॉलंटियर्स हैं जो अपने घर वालों से झगड़ कर आए। सो ये वॉलंटियर्स के लिए भी एक बार तालियां बजा दीजिए। सो जितने भी पेरेंट्स हैं अभी